हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पुनः यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लेक्चर स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसमें पूछे गए क्वेश्चन जो कि सारे इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और आंसर भी यहाँ पे टिक पहले से हो रखे हैं। तो साथियों, ये रिवीजन क्लास हो जाएगी और समय का भी आपका बचत होगा। तो निम्न में कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित नहीं है? तो साथियों, इसका आंसर आ रखा है ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलना। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये प्रावधान नहीं था। बाकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, पूरे बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा थी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये सारी चीजें थे, लेकिन ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलना ये नहीं था। अगला देखिए, कोठारी कमीशन की संस्तुति के अनुसार प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि होनी चाहिए। कोठारी कमीशन के अनुसार प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि होनी चाहिए 3 वर्ष की। कितनी होनी चाहिए साथियों? 3 वर्ष की। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई विधि के प्रतिपादक कौन हैं? इकाई क्या है साथियों? एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन साथियों, ये उत्तराखंड जो राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था एल प्रेसी के द्वारा। शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था एल प्रेसी के द्वारा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में। अगला है, निम्न में कौन एक शिक्षण की युक्ति नहीं है, कह रहा है। तो देखिए, विवरण है, वर्णन है, व्याख्या है, संग्रहण। संग्रहण साथियों, ये शिक्षण की युक्ति नहीं है। अगला देखिए, निम्न में कौन एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट की विषय वस्तु की सूची में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग साथियों स्टैब्लिश हुआ था 2005 में, और उसकी जो विषय वस्तु जो सूची थी उसमें शामिल नहीं है अध्यापक शिक्षा। बाकी सारी चीजें हैं, विद्यालय शिक्षा था, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, लेकिन अध्यापक शिक्षा उसके अंतर्गत नहीं था। अगला देखिए, विश्व में कृषि कार्य अधिकांश तो होता है कौन सी घाटियों में होता है? तो नदी घाटियों में ही साथियों अधिकांश तो कृषि कार्य होते हैं। अगला देखिए, 8वां, मयूराक्षी परियोजना अवस्थित है। मयूराक्षी है ये आपकी पश्चिम बंगाल से रिलेटिव है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? साथियों, ऑप्शन के आधार पर देखोगे तो कर्नाटक में प्रमुख सोना उत्पादक ये राज्य है। अगला देखिए, अधिकांश पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? तो साथियों, दोमट मिट्टी जो सबसे अच्छी होती है पौधों की वृद्धि के लिए, दोमट मिट्टी। अगला देखिए, पृथ्वी दिवस का मनाया जाता है, अर्थ डे साथियों 22 अप्रैल को, और वाटर डे 22 मार्च को। अगला देखिए, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है दोस्तों क्षोभ मंडल ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत के क्षरण से, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत के संरक्षण से। लंबा वाला ऑप्शन इसमें याद कर लीजिएगा। अगला है साथियों, चेचक एवं रेबीज क्या है? ये दोनों जो डिजीज हैं साथियों, ये विषाणु द्वारा फैलती हैं या होती हैं, चेचक और रेबीज। अगला देखिए, भोजन में निम्न में से किसकी उपस्थिति मीना माता रोग का कारण होती है? साथियों, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2। ये मर्क्यूरी क्लोराइड साथियों भोजन में इसकी जब उपस्थिति हो जाती है तो मीना माता रोग हो जाता है। अगला देखिए, 16वां, निम्न में कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी? साथियों, मैथिल आइसोसाइनेट गैस साथियों, ये भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसके लिए जिम्मेवार है। अगला देखिए, गर्भाशय के कैंसर का कारण क्या है? गर्भाशय में साथियों कैंसर का जो कारण है ये है ह्यूमेन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमेन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव इंसुलिन प्रारंभ किया गया था 1983 में, 1983 में फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अगला है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन उत्पादित किया जाता है किससे? तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन साथियों प्राप्त किया जाता है फंगस से, फफूंद के द्वारा।
19वां देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध की स्थापना आधिकारिक रूप से किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध साथियों 2006 से 2006 से साथियों राष्ट्रीय आपदा प्रबंध की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? बहुत ही बार पूछा गया है साथियों। और तंबाकू जो से टोबैको जो तंबाकू है ये प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको याद करने। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि निम्न में कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? फोर्ट्रॉन है, जावा है, कोबोल है और विंडोज नहीं है साथियों। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देखिए 22 जनवरी 2015 में दिल्ली पुलिस द्वारा किस मोबाइल एप्लीकेशन को प्रारंभ किया गया था? तो हिम्मत को फ्रेंड्स। अगला देखिए, निम्न में से कौन स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी नहीं है कह रहा है। चमगादड़ है, व्हेल है, डक बिल प्लेटिपस है, बल्कि गोडा वन जो ये महान सारंग है साथियों, ये स्तनपायी नहीं है। अगला देखिए, किस तापमान जल का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे साथियों जल का जो डेंसिटी होती है वो हाई हो जाती है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए, केंद्रीय औषधि संस्थान शोध संस्थान या CDRI कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये लखनऊ में स्थित है। अगला देखिए, अदरक क्या है? अदरक एक क्या है? कोई साथियों अदरक आप जो चाय में डालते हैं वो क्या है? एक राइजोम है, जड़ है साथियों, जड़ एक राइजोम है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के आपको याद रखना है। कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम है। 28वां देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप क्या होते हैं? साथियों ये उत्पादक का कार्य करते हैं। हरे पादक कंज्यूमर नहीं। अगला देखिए, निम्न में से कौन से रंग का प्रकाश कांच के अंदर सबसे धीरे धीरे चलता है? बैगनी रंग साथियों, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, इसलिए कांच के अंदर धीरे धीरे चलता है। और सबसे जल्दी जाता है तो रेड रंग सबसे ज्यादा प्रवेश करता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से किस एक केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो केंद्र दिल्ली। दिल्ली साथियों एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका अपना एक स्वयं का उच्च न्यायालय है। अगला देखिए 31, स्टीफन हॉकिंग किस क्षेत्र में अपने व्यापक कार्य के लिए जाने जाते हैं? स्टीफन हॉकिंग तो साथियों सैद्धांतिक भौतिकी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत किस मानव विकास रिपोर्ट में पहली बार नया मापक बहुआयामी निर्भरता सूचांक जारी किया गया? तो मानव विकास रिपोर्ट 2010 में। अगला देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा राज्य भारत में कच्चे तेल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है कह रहा है? देखिए गुजरात है, असम है, महाराष्ट्र है, यहाँ से तेल का आयात है, स्रोत भी है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है साथियों। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। अगला देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक है M विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डन कर लीजिए। अगला देखिए, ग्रामीण विकास प्रणाली के अंतर्गत पंचायती राज संबंधित है, तो किससे संबंधित है? विकेंद्रीकृत नियोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डन है। नेक्स्ट देखिए साथियों, प्राकृतिक विकास दर की अवधारणा की गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो प्राकृतिक विकास दर की अवधारणा की गई थी तो हेरोड के द्वारा। हेरोड पहला ही ऑप्शन डन कर लीजिए, हेरोड के अनुसार। अगला देखिए, निम्न में किस वर्ष में नरेगा प्रारंभ की गई थी? जिसका नाम साथियों अब मनरेगा हो गया है, पहले नरेगा था। इसकी शुरुआत 2005 में हुई। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग का विचार दिया था? कैपेसिटी बिल्डिंग का विचार दिया था पंचवर्षीय योजना में। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में साथियों शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग का विचार दिया गया था।
अगला देखिए 40वां क्वेश्चन, वर्ष 2015 में 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था साथियों। 15 वाला 2015 में कह रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको बिल्कुल ये तैयार करने हैं ब्रिक्स से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है साथियों 41वां की देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हरिद्वार में ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1885 के बाद WC बनर्जी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1892 में बने साथियों WC बनर्जी। 1885 में तो AO ह्यूम थे अध्यक्ष, बट 1892 में बने WC बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने दोबारा। अगला देखिए महात्मा गांधी किसके मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो दादा अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में साथियों गांधी जी अफ्रीका गए थे, जहां से उन्होंने ट्रेन से अंग्रेजों ने उन्हें काला बंदर बोल करके वहां से भगा भी दिया था। निम्न में से किसने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? देखिए वन मैन बाउंड्री फोर्स भी गांधी जी के लिए शब्द दिए थे लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला देखिए अधिकतर स्मृतियां पद्य में लिखी गई हैं, निम्न में से कौन सी गद्य में लिखी गई हैं? तो विष्णु स्मृति साथियों, नारद, बृहस्पति, यज्ञ वल्लक, ये तीनों आपकी पद्य में लिखी गई हैं। विष्णु स्मृति आपकी गद्य में लिखी गई हैं। अगला देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? सोम। तो नौवां मंडल साथियों आपको याद रखना है, छोटा सा सोम 2 शब्दों से बना है, नौवां भी 2 शब्दों से बना है। तो नौवां सोम, जो ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुभद को। सुभद आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश आनंद मठ में लिखा है। साथियों ये कब प्रकाशित हुई? 1875 में, 1875 में प्रकाशित हुई सत्यार्थ प्रकाश। निम्न में कौन भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे उस समय? अभी भी है साथियों अजीत कुमार डोभाल। काफी लंबा कार्यकाल है इनका। नेक्स्ट देखिए जापान की कंपनी तोशिबा द्वारा विकसित मान भाव मशीन का नाम बताइए। तो आइको चिहिरा साथियों, आइको चिहिरा। देखिए कुछ पुराने क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेपाल में हुई भूकंप के पीड़ितों की सहायतार्थ भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन मैत्री। साथियों नेपाल में भूकंप से जो लोग पीड़ित थे, प्रभावित थे, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया। फेमिना मिस इंडिया 2015 का खिताब किसने जीता था? तब अदिति आर्य ने। अगला देखिए किस देश ने भारत को 12वीं शताब्दी की स्थापत्य कला मूर्ति फेरट लेडी वापस की? कनाडा। अगला देखिए वर्तमान में भारतीय साम्यवादी पार्टी के महासचिव कौन है? ये तो इसको कट कर दो, नहीं आएगा पेपर में। इस क्वेश्चन कुछ पुराने हो गए फ्रेंड्स, जो राइट है तो उन्हीं को पढ़ेंगे। भारतीय सेना का अभियान चला ऑपरेशन मैघदूत संबंधित था साथियों सियाचिन ग्लेशियर से। जो वहां पे दब गए थे सियाचिन ग्लेशियर में, उन लोगों की खोज के लिए ऑपरेशन मैघदूत संबंधित था। नेक्स्ट देखिए विमर शब्द किस खेल से? देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। विमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट आपको फ्रेंड्स याद करना है। दिल्ली में किस पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन स्थित है? देखिए तो रायसीना पहाड़ी। देखिए दिल्ली में रायसीना जो पहाड़ी है दोस्तों, उसी के ऊपर राष्ट्रपति भवन स्थित है। काफी छपने वाला क्वेश्चन है। देखिए किस देश की मुद्रा और सुमिलित नहीं है? यूएसए का डॉलर है, दक्षिण कोरिया की वान है, और सऊदी अरब की रियाल है। तो ऑस्ट्रेलिया का आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सी मुद्रा है साथियों? अगला देखिए बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये आप। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संवैधानिक सर वी एन राव साथियों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। अगला देखिए निम्न में कौन सा अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं मिलता है? इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को
राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने की शक्ति का अधिकार है, ये था जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित किसे दल बदल विरोधी कानून से, दल बदल विरोधी कानून से। अगला देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को सम्मिलित किया गया था समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2015 में भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? 15 में कह रहा है उत्तराखंड की विधानसभा को। निम्नलिखित में कौन ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे? तो ए आर रहमान को साथियों ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। निम्न में कौन प्रथम भारतीय ध्वनि चलचित्र था? आलम आरा, आलम आरा ये भारतीय ध्वनि चलचित्र फिल्म था। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? 2005 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छप सकता है कि केंद्रीय सूचना आयोग कब स्टैब्लिश हुआ? तो 2005 में। और सूचना का अधिकार जो कानून बना वो भी 2005 में बना, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना भी 2005 में हुई। और साथियों, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 2005 में है। तो काफी सारी चीजें हुई है 2005 में। जून 2015 में उभरी ग्रीस की समस्या का क्या कारण था? वहां पे बहुत ज्यादा आर्थिक दिक्कत हो गई थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अब साथियों, अब हम पढ़ते हैं राज्य संबंधी कुछ सामान्य ज्ञान की लेक्चर परीक्षा में उत्तराखंड के किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप नहीं करना है, समय आपको भी देना है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? तो साथियों, आर्यों का आदि निवास जो मध्य हिमालय है, भजन सिंह इसके लेखक थे। अगला देखिए, कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, बद्रीदत्त पांडे को बिल्कुल जाना जाता है। अगला देखिए, निम्न में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? तो देवीधुरा मेला चंपावत में लगता है। कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो ई गार्डनर था साथियों। अगला देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? तो हंसा मनराल बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। अगला देखिए, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल जनपदों में साझा है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, मर्ग जो है जम्मू एवं कश्मीर में है, कंडा हिमाचल में है, और बुग्याल उत्तराखंड में, अर्ग अर्ग दून घाटी में। ये वाला बिल्कुल सही नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको ढूंढना है। छोटा कैलाश स्थित है, ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा जनपद रेल यातायात से नहीं जुड़ा है? टिहरी गढ़वाल भी नहीं जुड़ा है साथियों। अब तो लगभग कर्णप्रयाग तक रेल लाइन आ गई है, और 2027 तक कह रहे हैं उद्घाटन हो जाएगा इसका, या 26 तक। 1981 में नंदा देवी अभियान की सफलता में कौन प्रसिद्ध हुआ? साथियों, नंदा देवी अभियान चला 1981 में। डॉक्टर हर्षवंती विष्णु अभियान में सफल भी रही और प्रसिद्ध भी हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में किस जोड़ी का मिलान सही नहीं है? कह रहा है नहीं। चेती मेला आपका जनपद उधम सिंह नगर में लगता है, बिल्कुल सही है, काशीपुर के आसपास। जोलजीबी मेला आपका जनपद पिथौरागढ़ में लगता है। मौड़ मेला आपका ये टिहरी गढ़वाल में लगता है। और गेंदी मेला आपका साथियों ये जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत नहीं लगता है। चमोली जनपद का रैणी गांव किस वन आंदोलन से प्रसिद्ध है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? माई इंडिया, तो ये है जिम कॉर्बेट है। अगला देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की कह रहा है, तो ये है आपका गलोगी परियोजना उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। अगला देखिए, भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता था। जो भकार होता था साथियों, वहाँ पे खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए, जैसे धान गेहूं वगैरह वगैरह उसमें ना भकार में रखते हैं, तो इसलिए होता था। अगला देखिए, 86 उत्तराखंड में निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखंड निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? कुमाऊं है, अचनबी है, श्रीदेव है, गुरुकुल कांगड़ी साथियों ये आपका डिम्ब विद्यालय है। अगला देखिए, इस उत्तराखंड में 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन सा धाम है?
तो साथियों केदारनाथ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केदारनाथ। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 31 से पहले 2-3 दिन पहले ही 28 दिसंबर 1815 में ही साथियों टिहरी रियासत की राजधानी बनाई गई, स्थापना हुई। अगला देखिए इंपॉर्टेंट की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टांड कर वसूल लिया किया जाता था बुनकरों से। जो टांड कर था साथियों ये बुनकरों से रिलेटिव था, बुनकरों से रिलेटिव। बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स की जो आपको पहली बार देखने को मिल रहे होंगे, और जो आपको टफ लगते हैं उन्हें जरूर नोट करिए, और नहीं तो एक दो बार वीडियो देखिए, आपको रियली सारी चीजें याद हो जाएगी। गांधी जी की दांडी मार्च में उत्तराखंड से किसने प्रतिभाग लिया? तो ज्योतिराम काटपाल ने। साथियों जब दांडी मार्च चला 6 अप्रैल से चला ये 6 मार्च से चला साथियों 1930-32 के आसपास, तो ज्योतिराम काटपाल जी ने उत्तराखंड से प्रतिभाग किया था। तो फ्रेंड्स ये 90 क्वेश्चन हो गए हैं। और अब इस तरह से सामान्य बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे कि एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठे हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती है, यदि प्रत्येक बेंच में 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। कितने हैं? तो ये आपको निकालना पड़ेगा इस तरह से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे लुप्त बताना है। तो इस तरह से आएंगे साथियों क्वेश्चन। इसको देखिए अगली टाइम पे करते हैं इसको। इस वीडियो में हम ऐसा करते हैं, इतने 90 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।